Small hinges swing big doors. छोटे कब्जों से ही बड़े दरवाजे खुलते हैं. That means your small efforts are going to bring you big success. With this, let's start our DSSB reasoning boot camp. Previous year questions since 2014. And for today's topic, as you have learned, it is our Venn diagram. Now, Venn diagram. Okay. अच्छा, किसी को इसके बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए तो मेरी एक और प्लेलिस्ट है रीजनिंग मेड इजी. For any basics, you can go there and strike to get the basics. इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी टेक्निक समझेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे. चलिए, based on the given Venn diagram, which of the following statement are or is or are correct? यहाँ पे एक वेन डायग्राम दिया हुआ है जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे का दिया गया है. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? स्टेटमेंट 1 दी गई है जिसमें बोला गया है there are number of children who are neither men or women. I is 85. वो बच्चे ना पुरुष हैं ना महिलाएं हैं. देखिए, ये बच्चों का है, ये महिलाओं में आ रहा है, ये पुरुष में आ रहा है, वो 85 है. तो मेरी पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है. टोटल नंबर ऑफ वुमेन इज 311. अब उसने बोला टोटल नंबर ऑफ वुमेन, ये है महिलाएं, तो आप टोटल कर लीजिए 128. अब ये जो महिलाएं हैं, ये वाली 78, 71, 24, ये सारी ही टोटल होंगी. 78, 71, 24. उसने बोला है टोटल नंबर ऑफ वुमेन, टोटल महिलाएं कितनी हैं. अब वो महिलाएं जैसे जैसा कि मेरा वेन डायग्राम बता रहा है, कुछ महिलाएं पुरुष है, कुछ पुरुष महिलाएं हैं, उससे कोई मतलब नहीं है. आपका ये टोटल 311 आना चाहिए. 8 8 16 16 5 21, 2 ऊपर, 2 और 2 4, 7 और 7 11, 11 और 7 आपका 18, 18 और 2 19, एक ऊपर 291. नहीं जी, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. ओनली वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ये है वेन डायग्राम. जल्दी जल्दी होता है, जल्दी जल्दी हम इसको फिनिश करते हैं. आज तक क्या है? सारे क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है आईआईटी संयुक्त परीक्षा, प्री मेडिकल परीक्षा और अभियंत्रिकी यानी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, आईआईटी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम और प्री मेडिकल टेस्ट, इसमें क्या रिलेशंस होंगे? देखिए, ये हो गए मेरे पूरे के पूरे इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम. अब इस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम को, जिसे हम AIEEE भी लेता है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज पहले अपने एग्जाम भी लेती थी, इनमें से एक होता है IIT JEE. ठीक है, लेकिन जो प्री मेडिकल टेस्ट होता है वो इस इंजीनियरिंग एग्जाम से बाहर का सर्कल होता है. तो यानी कि मेरी इमेज सी, छवि सी, ऑप्शन बी. देखिए, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ये होगा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ये हो गया मेरा IIT JEE, और ये मेरा हो गया PMT, प्री मेडिकल टेस्ट. चलिए आगे चलते हैं, फटाफट से आगे सॉल्व करते हैं. इनमें से कौन सा कथन दर्शाता है कि कुछ संगीतज्ञ शिक्षक हैं, कुछ संगीतज्ञ खिलाड़ी हैं, लेकिन कोई संगीतज्ञ खिलाड़ी नहीं है? विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स सम म्यूजिशियंस आर टीचर्स? तो सम म्यूजिशियंस आर टीचर्स, सम टीचर्स आर प्लेयर्स, बट नो म्यूजिशियन आर प्लेयर. ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है? देखो ध्यान से देखिए, सर्कल ट्रायंगल छोड़ दीजिए अपना. देखिए, ये अगर आपके म्यूजिशियन है तो ये होगा कुछ म्यूजिशियन तो आपके टीचर्स हैं. ठीक है, सम टीचर्स आर प्लेयर, तो ये आपका म्यूजिशियन हो गया, ये आपका टीचर्स हो गया, ये आपका प्लेयर हो गया, और ये प्लेयर म्यूजिशियन तो है नहीं. ऐसा कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है? अब शेप कुछ भी हो. डी, देखिए, एक को म्यूजिशियन मान लीजिए, एक को टीचर मान लीजिए, एक को प्लेयर मान लीजिए, तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा डी. चलिए आगे चलते हैं फटाफट से. फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स, अब देखिए इस फिगर में क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स लेडीज. ठीक है, सर्कल रिप्रेजेंट्स ट्रेडिशनल आउटफिट, ट्रेडिशनल आउटफिट. ठीक है, पेंटागन रिप्रेजेंट्स वेस्टर्न आउटफिट, पेंटागन यानी जिनकी 5 भुजाएं होती हैं, ये हो गया मेरा वेस्टर्न आउटफिट. ठीक है, स्क्वायर रिप्रेजेंट्स साड़ीज, स्क्वायर ने रिप्रेजेंट करी साड़ीज. व्हाट डज लेटर एल रिप्रेजेंट? अब देखिए, ये है मेरा लेटर एल, ये एल देख पा रहे हैं जो लाल निशान से दिख रहा है, ये है मेरा लेटर एल. अब ये जो एल है,
ये सिवाय इस सर्कल के, यानी सिवाय इस ट्रेडिशनल आउटफिट के बाकी सब में आ रहा है। यानी कि एल जो है वो लेडीज है, प्लस पेंटागन वेस्टर्न आउटफिट पहनती हैं वो लेडीज, स्क्वायर में है और साड़ी भी पहनती हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसमें से कौन सा। लेडीज हु प्रेफर वेस्टर्न आउटफिट एंड साड़ी बट नॉट ट्रेडिशनल आउटफिट इज द आंसर, क्योंकि ये सर्कल में नहीं आ रहा, नॉट ट्रेडिशनल आउटफिट। क्लियर? देखिए आपको सिर्फ आंखों से विजुअलाइज करना है और फटाफट से उस सॉल्यूशन पर पहुंचना है। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। चलिए, इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स सोशल गैदरिंग, सोशल गैदरिंग। Circle represents weekend parties, weekend parties. Pentagon represents college reunion, college reunion. Rectangle represents marriage parties, marriage parties. And square represents youngsters. This is youngsters. ठीक है, what does letter G represents? आपका लेटर जी हो गया, ये रहा लेटर जी, मार्क विद ब्लैक कलर, और अगर ध्यान से देखें तो मार्क विद रेड कलर। अब देखिए, सर्कल को छोड़कर, सर्कल को छोड़कर जी सब में आ रहा है। देखिए आपको विजुअलाइज फटाफट से क्या करना है, आप वो विजुअलाइज करने मत जाइए कि इसमें क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें ये चीजें हमारे को क्लियर डिमार्केशन है। देखिए सर्कल को छोड़कर जी सब में आ रहा है, और हाँ ध्यान से देखिएगा ये रेक्टेंगल में भी नहीं आ रहा, तो यानी सर्कल और रेक्टेंगल को छोड़ के, तो रेक्टेंगल क्या था, मैरिज पार्टी और वीकेंड पार्टी, इन दोनों के अलावा बाकी सब कुछ है ये जी। तो ये जी क्या हो सकता है, जी इज अ यंगस्टर हु लाइक्स सोशल गैदरिंग, बिल्कुल ठीक। कॉलेज रियूनियन, बिल्कुल ठीक। मैरिज पार्टीज, नहीं जी, मैरिज पार्टी तो नहीं कर रहा, क्योंकि इसको क्या क्या नहीं पसंद आ रही है, उसको ये नहीं पसंद आ रही है और इसको मैरिज पार्टीज नहीं पसंद आ रही हैं। तो अब आप देख लीजिए, यंगस्टर सोशल गैदरिंग, कॉलेज रियूनियन, मैरिज पार्टी नहीं है जी। हु डज नॉट लाइक सोशल गैदरिंग्स, नहीं जी, ही लाइक्स सोशल गैदरिंग। हु लाइक्स सोशल गैदरिंग, कॉलेज रियूनियन बट नॉट वीकेंड पार्टीज एंड मैरिज पार्टी, डी इज द राइट ऑप्शन। फटाफट से वहां पहुंचिए। देखिए दो चीज ढूंढ लीजिए, या तो क्या पसंद करता है या क्या बिल्कुल पसंद नहीं करता, दोनों एक्सट्रीम्स पे आपका आंसर आपका इंतजार कर रहा होता है। चलिए, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, फटाफट से आप फोटो खींच सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए। आंसर्स कमेंट में डालिए, आई श्योरली रिस्पॉन्ड टू द राइट आंसर्स। ठीक है, फॉर नाउ आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। क्लियर? जिन लोगों को थोड़ा सा भी क्लियर नजर नहीं आ रहा उनके लिए मैं बता दूं, इन द फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर। सर्कल रिप्रेजेंट्स स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, पेंटागन रिप्रेजेंट्स रेलवेज, रेल। ठीक है, उसके बाद आ रहा है रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स एस्पायरेंट्स, जैसे आप एक एस्पायरेंट है। एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स प्राइवेट कंपनी, पीवीसी प्राइवेट कंपनी। अब हमें जो लेटर एफ का ढूंढना है, अब लेटर एफ देख लीजिए, लेटर एफ आपका सिवाय रेक्टेंगल के सब में आ रहा है, सिवाय रेक्टेंगल के और रेल। देखिए ये आपका पेंटागन है, इसमें नहीं आ रहा और इसमें नहीं आ रहा, इसके अलावा बाकी जो कुछ भी है उन सबका आंसर में एफ आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिलहाल हम इसको आगे स्किप करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, which diagram represents relationship between name starting with vowels, name starting with I and name starting with M और O? तो मान लीजिए ये सारे वो नाम है जो ए ई आई ओ क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यानी ये हो गए। अब इसने क्या बोला है, नेम स्टार्टिंग विद आई, तो आई वाले सारे नाम तो इसी के अंदर आ गए, तो गोला तो हो गया।
अब नेम स्टार्टिंग विद एम और आई, ओ, तो यानी ओ से स्टार्ट होने वाले नाम ये रहे, एम से स्टार्ट होने वाले नाम ये रहे। दिस इज द राइट आंसर। अब आप देख लीजिए ऐसा कुछ आपको दिख रहा है तो ये रहा सी, ये हो जाएगा ओ का, ये हो जाएगा एम का, ये हो जाएगा आई का, ये हो जाएगा ए ई आई ओ यू। देख लीजिए ध्यान से। क्लियर एवरीवन? देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नाउ ये वही उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार इसमें नंबर्स गिवन है। चलिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। संख्या 18 उन अंगूरों को दर्शाती है जो संतरे नहीं है। नंबर 18 रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ग्रेप्स विच आर नॉट ऑरेंजेस। अब ग्रेप्स ये हैं, ऑरेंजेस इस सर्कल में है, तो 16, ध्यान दीजिएगा, 16 प्लस 2, बाकी तो कुछ ऐसा बचा नहीं, नहीं जी, 18। यस, ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू है। द टोटल नंबर ऑफ परपेंडिकुलर इज 31। क्या इसका ये टोटल नंबर 31 है? 3 और 9 12, 12 और 8 मेरा बन जाता है 20, 20 और 11 31, मेरी दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर हो गया मेरा बी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए बहुत आसान है, नंबर की टोटलिंग आएगी, अल्फाबेट आएगा, अल्फाबेट से हमें ये पहचानना होगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या दर्शा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इफ ईच सर्कल रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट रिटन बिलो, आपको रिलेशनशिप बताना है अल्कोहल, वाटर एंड थिंग्स विच कैन इवेपोरेट। ठीक है, शराब, पानी, चीजें जो विकसित हो जाती है। सॉरी हिंदी थोड़ी वीक है, मान लीजिएगा। तो देख लीजिए, थिंग्स विच कैन इवेपोरेट ये हो गया, वाटर डेफिनेटली कैन इवेपोरेट, अल्कोहल डेफिनेटली कैन इवेपोरेट, वंस द स्पिरिट इज गॉन उसको बॉयल करते रहिए, वो इवेपोरेट हो जाएगा। चलिए, फूड, सीरियल ग्रेन्स, व्हीट, फूड, सीरियल ग्रेन्स, व्हीट। अब ये सीरियल ग्रेन्स का है, ग्रेन्स में सब कुछ आता है, ज्वार बाजरा सब कुछ आएगा, तो अब क्या हो जाएगा, सिंपल है, ये मेरा फूड हो गया, फूड के सीरियल ग्रेन्स हो गए, सीरियल ग्रेन्स का पार्ट व्हीट हो गया मेरा। क्लियर? चलिए, आर्टिचोक, वेजिटेबल एंड ब्रोकली। आर्टिचोक भी एक तरीके की सब्जी ही है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर? अभी आप थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा, कुछ एक क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा डाउट आएगा, उस क्वेश्चन पे हम जरूर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, लेकिन तब तक के लिए ये चीजें आप फटाफट फटाफट एक बार देखते जाइए, ताकि आपको ये याद हो जाए ग्रुपिंग कैसे बनती है, वेन डायग्राम कैसे बनता है। एंड वन मोर थिंग, अभी जब सिलॉग्स वाला आएगा तो इन वेन डायग्राम्स का रोल बहुत बढ़ जाता है, तो मेरी ये जो गुजारिश है आप लोगों से, जो लोग पहली बार वेन डायग्राम या बहुत ज्यादा इस वेन डायग्राम से फेमिलियर नहीं है, प्लीज 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 थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस टॉपिक पे, क्योंकि सिलॉग्स हम इसी से करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। महा कार्निवोरस, लायन, हाइना, मांसाहारी, सिंह, लक्कड़बग्गा। मांसाहारी, शेर और लक्कड़बग्गा दोनों ही मांसाहारी होते हैं, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है कि इसमें बहुत सारे डायग्राम के बीच में हमारे को नंबर दिए गए हैं, नंबर गेम प्लस माइनस की गेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल रिप्रेजेंट्स कॉफी लवर, कॉफी। ओके, ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स आइसक्रीम, आइसक्रीम। उसके अलावा आ रहा है आपका रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स टी, एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स केक। चलिए इन्होंने क्या पूछा है, द नंबर ऑफ पर्सन विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, द नंबर ऑफ पर्सन हु लव टी, केक एंड आइसक्रीम बट नॉट कॉफी। यानी कि टी, केक, आइसक्रीम तीनों को पसंद करने वाले, तो अब आप देख लीजिए, कॉफी पसंद नहीं होनी चाहिए, यानी सर्कल में नहीं होने चाहिए। क्या ये 41 आ रहा है? तो जी ये रहा 41 मेरा, और तीनों चीजों को पसंद करने वाला ऐसा कोई इंसान है ही नहीं, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा यही, दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट।
चलिए बाकी की वेरीफाई कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लव टी एंड कॉफी इज ओनली 19। टी एंड कॉफी, देखिए ये 10 और 9 19 बिल्कुल करेक्ट है जी स्टेटमेंट। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। अगला देख लेते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन हु लव टी कॉफी एंड केक बट नॉट आइसक्रीम इज 10। टी, कॉफी और केक, तो जी ये 3 और 7 10 ये भी है जी। ठीक है स्टेटमेंट। द नंबर पर्सन हु लव्स टी कॉफी एंड आइसक्रीम बट नॉट केक, टी, कॉफी एंड आइसक्रीम, तो ये मेरा टी हो गया, कॉफी हो गया और आइसक्रीम हो गया, तो ये हो गया 24 इज द राइट आंसर। केक जो पसंद नहीं करता ये 22 मेरे टी और इसमें आइसक्रीम में नहीं आएंगे, तो ये भी ठीक है, तो मेरा आंसर हुआ ए। देखिए जो छोटे नंबर है वो जल्दी वेरीफाई हो जाएंगे, जो बड़ा नंबर है थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन जितना जल्दी हो सके। अगर एग्जाम में सी हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट मिल गया। एग्जाम में ऐसा कुछ होता है तो फटाफट से पहले छोटे वाले नंबर वेरीफाई कीजिए जिसमें आपको टोटलिंग में ज्यादा दिक्कत ना आए। चलिए आगे चलते हैं। एयरफोर्स, एयर मार्शल एंड ब्रिगेडियर, ये मेरा एयरफोर्स हो गया, इसकी एक रैंक होती है एयर मार्शल। ब्रिगेडियर जो रैंक होती है ये मेरी इंडियन आर्मी में होती है, ये एयरफोर्स में नहीं होती, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए एक कॉलेज में, अब ये कुछ परसेंटेज वाले क्वेश्चन है। एक कॉलेज में 65% स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं, 65% इज क्रिकेट, ठीक है। 40% प्ले टेनिस, टेनिस खेलने वाले हो गए मेरे 40%। 25% जो दोनों ही खेलते हैं, 25% दोनों खेलते हैं। व्हाट इज द परसेंट जो ना क्रिकेट खेलते हैं ना ही टेनिस खेलते हैं, तो जी ये हो गए मेरे क्रिकेट वाले, ये हो गए मेरे टेनिस वाले। अब क्रिकेट वाले जो 65 है, ये क्या है, ये वो है जो सिर्फ क्रिकेट प्लस ये कॉमन वाले। अब कॉमन वाले मुझे दिए हुए 25, क्रिकेट वाले कौन से हो गए मेरे 40, 40 और 25 65, तो ये क्रिकेट वाले तो हो गए जी 65। अब ये 40 है, 25 यहाँ हो गए 15, ये जोड़ दो, ये हो गया जी 15 और 25, ये भी मेरा हो गया 40, तो ये हो गया मेरा स्प्रेड। तो टोटल कितना मेरा जो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, 40 जमा 25 जमा 15, तो 5 5 10 और एक वहां गया 4 और 4 8, 80 20% बच्चे ऐसे हैं जी मेरे जो कुछ नहीं खेल रहे, क्योंकि 80% बच्चा तो मेरा या तो क्रिकेट खेल रहा है या टेनिस खेल रहा है या दोनों ही खेल पा रहा है। चलिए आगे। अक्षर, शब्द और संख्या, लेटर, वर्ड्स एंड नंबर्स, लेटर, वर्ड्स एंड नंबर्स। वर्ड फॉर्म होता है लेटर से, नंबर्स मेरे अलग होते हैं। वर्ड फॉर्म होता है लेटर से और नंबर्स मेरे अलग होते हैं। फिर से एक और क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इन अ गिवन फिगर विच आर ओनली इन ट्राइंगल? सिर्फ ट्राइंगल वाले, सिर्फ 8 और 9 है, 72 इज द राइट आंसर। देखिए बहुत आसान टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, बट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बार होता है नंबर्स होते हैं हमारे सामने होते हैं लेकिन हमें दिखते नहीं है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, इन ट्राइंगल पूछा गया है उठाकर इसका सबका करेंगे कि जी इसमें तो मेरा कोई आंसर मैच ही नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं है, कोई ना कोई आंसर जरूर मैच करेगा। चलिए आते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड मेल। तो मेरे ये मेल छात्र हैं, ठीक है। इन मेल छात्र में कुछ मेरे मेडिकल के होंगे, कुछ मेरे इंजीनियरिंग के होंगे, तो ये हो गया मेरा ए। अब एक बार ध्यान दीजिएगा इस डी ऑप्शन में, ये पीआरटी 2018 का क्वेश्चन है, क्या ये गलत होगा? ये अगर मेरे मेल है, ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, ये मेडिकल के स्टूडेंट, बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए आंसर दोनों ही एक तरीके से ठीक है, लेकिन की में ये आंसर दिया था। अब इसका लॉजिक जो मैं समझा पाऊंगा वो यही है, क्योंकि और भी ब्रांचेस होती हैं जिसमें मेल रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही कुछ ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल की, क्योंकि मेरी तरफ से तो दोनों ही आंसर ठीक है, लेकिन की के हिसाब से ए आंसर ठीक दिया गया था, जिसका एक ही लॉजिक है कि जी और भी होंगे जो हमारे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं।
दैट्स इट। इसके अलावा मेरे पास कोई भी लॉजिकल आंसर इसका नहीं है। चलिए, अच्छा कुछ लोगों को ये भी लगेगा सी मेल इंजीनियरिंग मेडिकल, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल नहीं है। रीजन बीइंग, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे ही इंजीनियरिंग के छात्र मेल हैं और सारे ही मेडिकल के छात्र मेल हैं, तो फीमेल्स यानी गर्ल्स हमारी क्या कर रही होंगी, तो इसीलिए ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बी भी बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई एक में मेल स्टूडेंट ना हो। आइदर ए और डी। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मेल का पोर्शन बड़ा है, इंजीनियरिंग और मेडिकल वालों का पोर्शन छोटा है। ये क्वेश्चन आप ले सकते हैं फोटोज और फटाफट से ढूंढ सकते हैं। इसमें पूछा गया लेटर ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी चीजें निकालिए, फटाफट से लेटर ए पर पहुंच जाइए। चलिए, फिर से वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप ये देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हर बार हर साल आ रहे हैं। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस इनमें करनी पड़ेगी ताकि आप ये समझ पाए कि जितना जल्दी, ये देखिए अपना तरीका हो सकता है, जितना जल्दी फटाफट से निष्कर्ष पे पहुंचे। मेरा तरीका है एलिमिनेशन मेथड, आपका तरीका कुछ और भी हो सकता है। एक बार एक क्वेश्चन और करके देख सकते हैं। ट्राइंगल रिप्रेजेंट एम रिप्रेजेंट्स पूछना है उसने, उसने पूछा है एम का। अब है क्या क्या देख लेते हैं। चलिए, ऊपर का पढ़ने से भी पहले फटाफट से देख लेते हैं कि किस में एम में क्या नहीं आ रहा है। देखिए, ये मेरा पेंटागन है, एम आ रहा है। ये मेरा ट्राइंगल है, एम आ रहा है। ये मेरा रेक्टेंगल है, एम आ रहा है। ये मेरा सर्कल है, एम आ रहा है। स्क्वायर में एम नहीं आ रहा, तो एम इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर। देखिए, ये भी एक तरीका है फटाफट से काम खत्म करने का। मैंने पहले ये नहीं पढ़ा कि इसमें क्या है, मैंने ये पढ़ा क्या मांगा गया है, मैं उस पर पहुंच गया कि स्क्वायर नहीं आ रहा। तो इसमें फटाफट से जाके पढ़िए कि स्क्वायर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। स्क्वायर रिप्रेजेंट्स इकोनॉमिक न्यूज, तो यानी इकोनॉमिक न्यूज नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं। चलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, लोकल न्यूज, इकोनॉमिक न्यूज है नहीं है जी। इंटरनेशनल न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, लोकल न्यूज, रीजनल न्यूज, बट नॉट द इकोनॉमिक न्यूज। ये हो सकता है इकोनॉमिक न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, इकोनॉमिक न्यूज है, खत्म कर दीजिए। इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक नहीं, बी इज द राइट आंसर। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। फटाफट से उस शेप पे पहुंचिए, उस लेटर पे पहुंचिए, शेप को डिमार्क कीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा नहीं है। तो दिस इज नोन एज एलिमिनेटिंग द नॉट पॉसिबल मेथड। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, अगेन आई टेल यू द सेम वे। व्हाट डज लेटर सी रिप्रेजेंट्स? तो आपसे लेटर सी पूछा गया, आप ये देख लीजिए, व्हाट डज लेटर सी इज नॉट रिप्रेजेंटिंग। लेटर सी आपके इस ट्राइंगल से बाहर है, ध्यान से देखिए। लेटर सी आपके इस ट्राइंगल से बाहर है, सर्कल के अंदर है, पेंटागन के अंदर है, स्क्वायर के अंदर है, रेक्टेंगल के अंदर है। अब फटाफट से जाइए, ट्राइंगल क्या बता रहा है। ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स सिल्वर मेडल, ट्राइंगल रिप्रेजेंट सिल्वर मेडल। अब सिल्वर मेडल नहीं होना चाहिए। चलिए, अब क्या आता है, व्हाट डज लेटर सी रिप्रेजेंट? एथलीट हु गॉट गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल नहीं होगा जी। एथलीट हु गॉट गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, कैश प्राइज, बट नॉट द सिल्वर मेडल, सो बी इज द राइट ऑप्शन। फटाफट से जाइए, आपको पहले वाले मेथड से भी और इजी एक मेथड बता दिया कि फटाफट से जाइए, जो चीज नहीं है उस चीज को ढूंढ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, टेक द स्क्रीनशॉट, ट्राई इट एट योर एंड। चलिए, काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। ऑन द बेसिस ऑफ वेन डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और नॉट। द बॉल्स विच आर नॉट व्हाइट, द नंबर इज 23। जो बॉल्स व्हाइट नहीं है, ये व्हाइट है, इनके अलावा 23 आ रहा है। बॉल ये रही 14 और 8 कितना होता है? ये तो 22 ही होता है भाई। और कोई ऐसी बॉल है? नहीं है जी, क्योंकि 14 बॉल बैट दोनों है और ये है, तो ये 22 है, तो यानी ये स्टेटमेंट तो मेरी हो गई गलत। द बॉल दैट इज बैट इज 17 बन रही है। ये बॉल है, ये बैट है, ठीक है। तो 11 और 14, और कोई बॉल जो बैट बन रही हो? नहीं जी, 11 और 14 ये भी गलत है, 17 ये भी ठीक है। नाइदर वन नॉर टू इज द राइट आंसर। नाउ, पेंडेमिक, कोरोना वायरस, डायबिटीज, ए इज द राइट ऑप्शन।
कोरोना वायरस इज अ पेंडेमिक बट डायबिटीज इज नॉट अ पेंडेमिक। चलिए आगे चलते हैं। हु आर बी इन द गिवन? बी कौन है? बी है जी फीमेल्स। बी इज इक्वल रिप्रेजेंट्स फीमेल्स प्लस पोएट। और कुछ है नहीं। अब देख लीजिए, ग्रुप ऑफ फीमेल बॉक्सर who are swimmer as well, no group of female poet who are neither swimmers nor boxers. He is the right answer. चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। Which of the following when depicts the relation between snake, king cobra and russell viper? King cobra और russell viper type of snakes ही है। So snake is a general, russell viper and king cobra both are type of snakes. चलिए डॉक्टर, भाई और पुरुष। चल दिए, ये हो गए पुरुष। कुछ पुरुष आपस में भाई हैं, कुछ भाई भी डॉक्टर हैं, कुछ पुरुष भी डॉक्टर हैं। तो सी इज द राइट आंसर। डॉक्टर, भाई और पुरुष। किसी को किसी में भी कोई डाउट है, प्लीज लीव अ कमेंट एंड आई श्योरली रिप्लाई टू योर कमेंट। चलिए सब्जी गोभी मांस। सब्जी गोभी मांस। डी सब्जी गोभी मांस। चलिए, a result survey of 1,000 people with respect to their knowledge in Hindi, English, Sanskrit is given below. What is the ratio? What is the ratio of those who know all three languages to those who don't know Sanskrit? अब देखिए ये है पूरा, ये हो गया जो ऑल थ्री लैंग्वेजेस वाले हैं। देखिए इसमें संस्कृत आ रही है, इंग्लिश आ रही है, हिंदी आ रही है, तो ये तो हो गए 100। अब ऐसे लोगों का रेशियो जो हु डू नॉट नो संस्कृत। अब संस्कृत ना जानने वाले लोग कौन से हैं? वो है ये। अब देखिए 20 और 220 आपका हो गया 420। 420 प्लस 12, 420 प्लस 12 हो गया आपका 2 पंजे और 2 27, 5/27। क्लियर एवरीवन? फटाफट से पहुंचिए, जिसमें जो बोला गया है मार्क कीजिए, जिसमें जो नहीं बोला गया। चलिए लास्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फिश, गोल्ड फिश, शार्क। Fish, goldfish, shark. As easy as done. So small changes brings the great success. So small changes brings you the great success. With this, let's end this lecture of another lecture of this reasoning boot camp of DSSB. Hopefully आपने सारे questions एक बार जरूर देखे होंगे. Please go through with the video slowly and steadily. Still, if you want to practice some more good questions, you can go into Reasoning Made Easy by Jatin God in the very same channel. All the best and keep preparing hard for your DSSB. All the best. Thank you.